नमस्कार, मैं अजय कुमार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस तरह से आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, जिस तरह से आपको बता दें कि 6 नवंबर को जो वोटिंग था वो मतदान पूरा हो चुका है और 11 नवंबर को मतदान होने वाला है। जिस तरह से बीच में ये देखा जा रहा है फिर से कि खेसारी लाल यादव फिर से एक बहुत बड़े बात बोल दी है। खेसारी लाल एक का दावा यह कर रहे हैं कि अगर हम 4 दिन में चाह ले तो सारे एनडीए के नेताओं को हम पागल कर देंगे। उनका यही एक ही कहना है कि कई सारे जो भोजपुरी के जो एक्टर्स है लगातार खेसारी लाल यादव पर दबाव बना रहे, जिसके लेकर वो कस के एनडीए पे सीधे तरह से वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर हम चाह लेंगे तो सिर्फ 4 दिन के अंदर में एनडीए के सारे नेताओं को पागल कर देंगे। जिस तरह से आपको बता दें कि जब से छापरा विधानसभा से आरजेडी के सीट से चुनाव लड़े हैं, यहाँ 6 नवंबर को जो वोटिंग हो चुका है, इसके बाद फिर से वो कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा बयान दे दिए है कि हम सारे नेताओं को हम पागल कर देंगे। जिसके लेकर आपको बता दें कि जब से राम मंदिर पे खेसारी लाल यादव बोले हैं कि राम मंदिर की जगह पे अस्पताल होना चाहिए, कई सारे लोगों को बात ये कह रहे हैं। तब जिस तरह से दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ का यह कहना है कि खेसारी लाल यादव राम मंदिर पे बोलना बंद कर दे। जिस तरह से खेसारी लाल यादव को यहां तक निरहुआ ने यदमुल्ला भी बोल चुके हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार खेसारी लाल यादव चुप नहीं रह रहे हैं। जिस तरह से रवि किशन सीधा कहते हैं कि तीर पर तीर चलेगा, कई सारे बात बोलते हैं। रवि किशन भी लगातार खेसारी लाल यादव पर लगातार कई सारे सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से खेसारी लाल के कहा यह जा रहा है कि जब से वो राजनीति में शामिल हो गया है, न जाने कई सारे शब्द भाषाओं को प्रयोग कर रहा है। ये रवि किशन भी कर रहे हैं, निरहुआ भी कर रहे हैं और पवन सिंह भी कई सारे बात खेसारी लाल यादव को कह चुके हैं। सिर्फ रवि किशन ही बच रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि उनका जहां जाना है जाए, पर हम उनपे खेसारी लाल यादव पे सीधे अगर बच रहे हैं तो रवि किशन है वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। पटना एयरपोर्ट पर यह देखा गया है कि मनोज तिवारी के पैर छूते हुए नजर आ रहे खेसारी लाल यादव। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम सारे नेताओं को पागल कर देंगे, वहीं पे देखा जा रहा है कि मनोज तिवारी को भी पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं खेसारी लाल यादव पटना एयरपोर्ट पे। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि आरजेडी में शामिल हुए हैं, आरजेडी में शामिल होने के बाद छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि 6 नवंबर को चुनाव लड़ लिए है। जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि 14 नवंबर को नतीजा सामने आएगा। जिस तरह से भोजपुरी में ही ये देखा जा रहा है कि तहलका मच चुका है, यानी कि जो 4 एक्टर्स है भोजपुरी के लगातार जिस तरह से एक दूसरे पर कस के दबाव बना रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पे देखा जा रहा है कि लगातार ऐसा ऐसा बात सामने आ रहा है जो लोग सुन रहे हैं कि कभी एक दूसरे के बारे में से तो बोलते नहीं थे खेसारी लाल यादव। जो खेसारी लाल यादव एक खेसारी लाल यादव यानी कि 3-4 भोजपुरी इंडस्ट्री पे भारी पड़ चुके हैं। चुनाव प्रचार कर रहे थे खेसारी लाल यादव, तो इनके विरोध में न जाने कई सारे नेता आ चुके हैं, जिससे ये कहे हैं कि हमारे विरोध में तो पवन सिंह भी आ गए। उनके चुनाव करने तो हम गए थे जब वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, पवन सिंह हार गए, पर उनके चुनाव प्रचार करने के लिए हम और हमारे पिताजी भी गए हुए थे। पर आज वही व्यक्ति हमारे चुनाव प्रचार में और हमारे विरोध करने के लिए पवन सिंह भी पहुंच गया। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले कई दिग्गज नेता जो देखा यह जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो गया है, वो लगातार ये देखा जा रहा है कि अगर खेसारी लाल यादव अगर आरजेडी में शामिल हो गए तो कैसे हो गए, जिसके लेकर ये देखा जा रहा है कि लगातार निरहुआ तो सीधा बोल रहे हैं कि वो राम मंदिर पर नहीं बोल सकता, दूसरा कुछ पे बोल रहे पर हम राम मंदिर पर नहीं बोलने देंगे। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि एक दूसरे पे लगातार विवाद होते सामने आ रहा है। पर एक बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि सीधा ये देखा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव फिर से एक बहुत बड़ा दावा करते हुए कहे कि अगर हम 4 दिन के अंदर में चाह लेंगे तो एनडीए के सारे नेताओं को पागल कर देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से भोजपुरी के 4-5 दिग्गज नेता हो गए, जिस तरह से मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और इधर खेसारी लाल यादव भी एक नेता बन चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है एक दूसरे लोग कस के झगड़ते रहेंगे इसी तरह से, हम नहीं बोलने देंगे तुम्हें तो हम नहीं बोलने देंगे, जिस तरह से लगातार ये विरोध होते हुए आ रहा है। तो जो 14 नवंबर को मालूम चल जाएगा किसका क्या होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइए क्या छापरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे।